हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, डाइवर्सिटी होता है क्या है। डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता। तो हमने देखा था कि जो हमारा इंडिया जो है, हमारा इंडिया काफ़ी डाइवर्स है। तो काफ़ी मतलब सर्टन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ना मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट आती रहेगी। इसी तरह से मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस जो है अपलोड करूँगी। चलिए आज हम स्टार्ट करें। तो जैसे हमने कल पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि मतलब हमने देखा था कि जो डाइवर्सिटी है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है डाइवर्सिटी का, तो वो हमने पढ़ लिया था। वो मैंने आपको समझा लिया है कि जो हमारा जो है डाइवर्स हम किस तरह से हैं, वो आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे कि समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो टीस्ट करते हैं, लॉफ हंसते हैं उन पे, जो कि उन सर्टन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। यानी कि समझो आप ऐसे कि आप ऐसी कम्युनिटी से हो जो कि आप उन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप उनका क्या करते हो, मजाक लेते हो, टीज करते हो उन चीज़ को। तो उनसे क्या होता है, वो लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा जो है एंग्री होते हैं, हर्ट होते हैं, तो सैड होते हैं। तो इन ऐसे ट्रीट करते हैं हम इस वेस में जो लोग इतना फील करते हैं। तो आज हम इस चीज़ को इतने अच्छे से समझेंगे। इसी चीज़ को जो है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है भेदभाव। हम जो है एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करें। इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको तो जैसे कि डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है अलग, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से डिफ़र। तो आज हम इसको एक सोसाइटी की एग्जाम्पल लेके डिफरेंस को अप्लाइंग करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो जहाँ पे हम रहते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मतलब डिफरेंस बनाती हैं। तो जैसे कि हम प्रेजुडिस में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं। जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है, हम डिफरेंट तरह का हम बोलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम जो गेम खेलते हैं वो हमारा जो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो हमारी जो फेस्टिवल होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमारी जो है डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे करने से जो है लोग जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेट होते हैं इसके अगेंस्ट। जैसे कि ये हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो जोग्राफिकल वे है, हमारी जो हिस्ट्री ऑफ प्लेस है वेयर वी लिव, तो उसी हिसाब से हमारा जो है हमारी खाना पीना, हमारी जो लाइफस्टाइल जो है, हमारी जो सेंस है, हमारी भी उस चीज़ पे क्या है बेस होती है। तो जैसे कि जोग्राफिकल का मतलब ले लो आप कि जहाँ पे हम रहते हैं वो माउंटेनियस है, हमारा खाना पीना भी अलग होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे लोग सी में रहते हैं, उनका खाना पीना हमसे जो है अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था लद्दाख और केरला। लद्दाख जो है एक माउंटेनस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, और जो कि एक वो है केरला है, वो साउथ इंडिया की साइड में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, एक साइड जो है हिल्स है, दूसरी साइड है सी। तो उनका जो खाना पीना भी हमसे जो है लद्दाख वाले लोगों से अलग है। तो ये जो है डिफरेंस क्रिएट होती है बोथ बाय द जोग्राफिकल एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। तो इस तरह से होता है। तो इसी तरह से जो है हमें आइडिया लगता है कि हमारा जो इंडिया है कितना डाइवर्स है, और इस चीज़ को हम अच्छे से जो है स्टेटमेंट को समझेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड में कुछ 8 जो है मेजर रिलीजन जो है, उनमें से हमारा जो इंडिया है वो हर एक अपना जो है प्रैक्टिस करता है। एक रिलीजन अपना, हर एक अपना अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इंडिया जो है मोर देन 16 तरह के जो है लैंग्वेज बोलते हैं। तो उनकी जो, क्योंकि उनकी मदर टंग होती है, और उनकी जो है उन्हें 100+ फॉर्म्स ऑफ उनकी जो है डांस फॉर्म होती है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। इस तरह का जो है लोग काफ़ी डाइवर्स हैं। फिर भी हम जो है अपनी डाइवर्सिटी को एक हमेशा सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने जो है हमारे अलग अलग जो डाइवर्स है, हम उस चीज़ को सेफ़ नहीं समझते, हम इस चीज़ से सिक्योर नहीं होते। क्योंकि हम जो लोग होते हैं वो हमारी तरह ना तो वो दिखते हैं, हमारी तरह ना तो वो बोलते हैं, बात करते हैं, ना तो उनकी ड्रेसिंग सेंस हमारी तरह होती है, ना वो हमारी तरह सोचते हैं। इस चीज़ से वो लोग जो है काफ़ी जो है सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं वो।
तो समटाइम्स क्या हुआ कि कभी कभी लोग जो है उन लोगों से ऐसे मिलते हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं, काफ़ी अनफेमिलियर होते हैं वो। तो इसका जो है हमने कभी समझ नहीं पाया कि इसका रीज़न एक्चुअल में होता है ऐसा क्यों है, कि इसका रीज़न हमने कभी समझा ही नहीं। तो ऐसे कुछ जो है सर्टन एटीट्यूड्स होते हैं लोगों का, कुछ ओपिनियन बिलीव्स होते हैं दूसरों के प्रति जो कि हमारी तरह नहीं होते। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे जो ओपिनियंस है लोगों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिसको हम बोलते हैं यार वो तो जो लड़का है वो तो काफ़ी नेगेटिव है, ऐसे इस तरह के हम अपने माइंड में बिठा ही देते हैं कि यार ये तो नेगेटिव है, ये ऐसा है, ये लेज़ी है, ये स्टिंकी है, ये मतलब इस तरह का हम अपने माइंड में क्या करते हैं, प्रीजडिस, हम इसको प्रीजडिस बोल सकते हैं। इस तरह का हम अपने माइंड में प्रीजडिस को क्रिएट कर देते हैं ऐसी चीज़ को जब हम कैरी करते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि प्रीजडिस का मतलब हम अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि जो प्रीजडिस होता है तो इसका मतलब होता है जो हम जज करते हैं उन लोगों को जो कि इन्फीरियर की तरह, हम उन लोगों को क्या है इन्फीरियर की तरह हम उन लोगों को देखते हैं, नेगेटिवली सोच रखते हैं उनके लिए कि, और उन जो अगर बेशक वो बेस्ट भी करे, अपना काम अच्छा भी करे, लेकिन हम अक्सर हम उन लोगों को है रिस्पेक्ट नहीं करते उन लोगों को, और हम उन लोगों को जो है प्रेफर करते हैं कि ये अलग है हमसे। तो फॉर एग्जांपल हम इससे एक अच्छे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि प्रेजुडिस होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज हम मानते हैं कि यार ये तो वेस्ट लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, तो हम इसको मानते हैं कि यार ये तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। और जो जितनी भी दूसरी ऐसे क्या होता है एज ए रिज़ल्ट होता है कि हमारा जो हम दूसरी तरह की जो लैंग्वेज होती है जो उसको हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, तो इस तरह की जो है हमारी जो है डिस्क्रिमिनेट होने लग जाती है। तो हम समझते हैं कि यार तो इंग्लिश इज़ द बेस्ट अदर दैन द अदर लैंग्वेजेस। इस तरह का जो है हम प्रीजुडिस कर लेते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज को एक इन्फीरियर, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इस तरह के हम लैंग्वेज को जज करते हैं उस चीज़ को, उससे हमारी क्रिएट होती है प्रीजुडिस। तो जैसे कि प्रीजुडिस जो है काफ़ी तरह की थिंग्स हो जाती है, जैसे कि लोगों का बिलीव, रिलीजियस बिलीव, लोगों का जो विश्वास होता है धर्म का, लोगों की जो स्किन होती है, कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी जो बोलने का तरीका होता है, उनकी जो क्लोथिंग स्टाइल होती है, उनकी जो अक्सर जो लोग हैं प्रेजुडिस जो है इसके बारे में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोचते हैं, और वो लोग ऐसा चाहते भी नहीं कि हम उनसे फ्रेंडशिप करें बिकॉज ऑफ ये जो इनकी कम्युनिटी है ये काफ़ी जो है इन्फीरियर टाइप की है। इस तरह से हम इन लोगों को हर्ट करते हैं इस एक्ट करने से, इन वेज में हम जब हम उनके साथ जब हम एक्ट करते हैं। तो सोचिए हमारी जो इंडिया है कितनी तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है एक दूसरे को नहीं, मतलब उनको जो लोअर कास्ट के हैं। तो जो हमने प्रेजुडिस को एक अच्छे से समझा एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे ही हम एक इसको स्टीरियोटाइप्स को समझेंगे। तो इस ऐसे एक्ट करने से हमारा क्या है डिस्क्रिमिनेशन जो है क्रिएट होता है। तो जैसे कि हम समझते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है, जैसे कि हम सब फैमिलियर हैं कि यार जो हमारा जो जेंडर है वो डिफरेंसेस है, कैसे कि जैसे बोथ जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंस होती है, बिकॉज समझा जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो खाना बनाने में अच्छी होती है, वो इमोशनल होती है, वो वेल बिहेव होती है, वो सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, मतलब कोमलता से वो बोलती हैं, वो नॉटी होती हैं, और वो मतलब डांस करने में मतलब पेंटिंग करने में अच्छी होती है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनके लिए ये बोला जाता है कि ये क्राई करते हैं, ये रॉबड़ी होती है, ये गुड एट स्पोर्ट में होते हैं, ये फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये नॉटी होते हैं। इस तरह से लोग हैं मतलब लड़कों को डिफ़ाइन किया जाता है, ऐसे समझो आप, और लड़कियों को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। और इस वजह से हमारे जो है माइंड में क्या होता है क्रिएट होने लग जाता है मतलब स्टीरियोटाइप। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मतलब जब एक लड़का जब रोता है, जब जो बेबी होता है, वो छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो वो क्या करता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनको डांटते हैं, कंसोल करते हैं कि डोंट क्राई बेटा, अब यू आर ए बॉय बिकॉज बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। तो उनको ये समझाया जाता है बचपन से ही। तो ऐसे जब बच्चे जब ग्रो होते हैं तो वो स्टार्ट बिलीव कर देते हैं कि यार ये तो जो लड़के होते हैं ये तो इनको क्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इनको फील होता है क्राई करने से, जब इनको फील होता है कि ये जब रोने लगते हैं तो ये अपने आप को इस चीज़ को करने से रोक लेते हैं, जैसे ये मतलब हर्ट होने से भी अपने आप को रोक दे है। तो जैसे कि मतलब देखते हैं इफ़ ए बॉय, जैसे कि माना जाता है कि जो क्राइंग है इज़ ए साइन ऑफ वीकनेस, माना जाता है कि क्राइंग इज़ ए वीकनेस है साइन का। तो इसलिए जो है लड़की जो है रोती नहीं है, लड़की जो है समटाइम्स जो है
वो रोल है उनका कुछ नहीं, बिकॉज वो लड़कियां हैं। वो तो लड़कों को माना जाता है कि ये ब्रेव होती है, लड़कियां इमोशनल होती हैं। जब वो लड़कियां स्पेशली जब एंग्री होती हैं, जहाँ फिर पेन में होती हैं, दर्द में, हर्ट में होती है, तो उनको तो लड़कों को जो सिखाया जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं कि नहीं बेटा आप ना मतलब लड़के हो, आपको रोना चाहिए, बिकॉज दे बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, ऐसे समझाया जाता है इनको। तो जैसे कि बड़े होते हैं फिर ये इस तरह का मतलब स्टीरियोटाइप जो है क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये तो हमने आपको समझा दिया, ये सारा ही वही है, इसका इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही समझ आ जाए वही काफ़ी है। तो जैसे कि इधर देख लेते हैं हम, व्हेन वी फिक्स, जब हम मान लेते हैं एक इमेज को क्रिएट करते हैं, हम स्टीरियोटाइप को हम मान लेते हैं कि यार ये जो सर्टन पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन, सेक्स रेट और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं ये लोग जो है ये स्टिंगी होते हैं, हम मानते हैं ना, हम बोलते हैं ना ये क्रिमिनल होते हैं, ये डम्प होते, बुद्धू होते हैं, इससे हम क्या क्रिएट करते हैं स्टीरियोटाइप। इस तरह के स्टीरियोटाइप हमने अपने माइंड को बिठा देते हैं, एक सेट इमेज कर लेते हैं अपने माइंड को। तो ऐसे मतलब जैसे कि एवरी ग्रुप होते हैं जहाँ पे रिच एंड पुअर रहते हैं, बोथ मेल और फीमेल रहते हैं, बिकॉज एंड जस्ट दे सम पीपल जो है इनकी तरह नहीं होते, फेयर, ऐसे कुछ तरह की जो है क्रिएट कर देते हैं। तो स्टीरियोटाइप जो है मतलब ये नहीं देखता, इन चीज़ को रोकता है, मतलब अपनी जैसे कि जो हर कोई थोड़ी ना जैसे कि पुअर बिलोंग करता है तो वो उनमें खराबी खामियाँ हों। तो कुछ लोग होते हैं जो जिनमें हर एक इंसान में क्या होता है, यूनिक इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, एबिलिटी होती है, स्किल होती है उनके पास स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, उनके पास स्किल होती है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उनका टैलेंट भी डिफरेंट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप इस तरह का क्रिएट कर देते हैं कि वो अपने आप को रोक देते हैं कि ना ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। इस तरह से क्या होता है हमारा एक इससे हमारा इफेक्ट पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन भी इससे हमारा जो है इफेक्ट पड़ता है, और इनइक्वलिटी भी हमारी क्रिएट होती है। तो जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा ये तब होता है जब हम लोग जो है एक्ट करते हैं प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप पे, जब हम लोग इस पे एक्ट करते हैं, जब हम ऐसी चीज़ करते हैं लोगों को नीचे दिखाने पे, जब हम उन सर्टेन एक्टिविटीज़ को लोगों को रोकते हैं, उन सर्टेन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व होने में, जहाँ लोगों को रोकते हैं किसी भी चीज़ करने से, जहाँ ऐसी चीज़ जैसे कि हम जो अगर कोई हैंडपम्प यूज़ कर रहे हैं तो हम उन लोगों को मतलब रोकते हैं कि हमारे हैंडपम्प को यूज़ ना करें, हमारे घर पे ना आए, हमारे मतलब एंटर नहीं होने देते, और हमारे सेम ग्लास में उनको पानी नहीं पीने देते, और इस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेट उनके साथ किया जाता है। तो हम देखते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको वहाँ पे समझाया नहीं था, लेकिन वो ये था कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो समीर 1 और 2 था, ये दोनों जो थे अलग थे, ये दोनों अलग थे एक दूसरे से। ये एक था पुअर और एक था रिच। एक की स्कूलिंग नहीं होती थी, वो न्यूज़पेपर ना सेल करता था, दूसरा जो था वो स्कूल जाता था। तो इस तरह का जो था इन दोनों में जो था डिस्क्रिमिनेट देखने को मिला, और एक जो था मुस्लिम होता था, दूसरा जो था हिंदू था। इसका मतलब इनका जो फेस्टिवल है वो भी अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो उनकी क्लोथिंग भी जो थी, उनकी लाइफस्टाइल भी अलग थी, उनकी सेंस भी अलग थी। तो इस तरह से उनको माना जाता है जो कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके कस्टम, उनके प्रैक्टिस को ऐसे सीन एज इन्फीरियर की तरह देखा जाता है। तो अनदर डिफरेंस हम देखते हैं कि जो समीर था ना, उनकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो काफ़ी डिफरेंट थे। समीर 2 जो था वो पुअर था, समीर 1 जो था इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह का हम पढ़ते हैं कि जो इज़ नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये फॉर्म किसका है, इनइक्वलिटी। इस चीज़ को हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। बेशक डाइवर्स तो है दोनों, लेकिन हम इसको चीज़ को हम डाइवर्स नहीं बोल सकते, इस चीज़ को हम बोलते हैं इनइक्वलिटी, जो कि दोनों के बीच में क्रिएट होता है। तो इनइक्वलिटी कब क्रिएट होती है, जब लोग जो है पुअर होते हैं, जब लोगों के पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते हैं, मनी नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ। तो इस तरह से जो है ये अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, और ऐसे एक्सपीरियंस से जो है इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऑफिस में जब इनको रखा जाता है, हॉस्पिटल्स में भी इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो मतलब इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रीटेड बैडली किया जाता है, क्योंकि बिकॉज दे आर पुअर, दे आर इग्नोरेंट है, दे आर सर्टन फैमिली बिलोंग दैट नॉट, जहाँ पे इनको वैल्यू नहीं दी जाती। तो इस तरह से
तो फिर हम समझते हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है मतलब बहुत काफ़ी दो तरह की जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जो लोग पुअर होते हैं, जो लोग जो मतलब जिनका जो पुअर लोग होते हैं वो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनकी रिलीजन उनके कल्चर को वैल्यू नहीं किया जाता। और कुछ ऐसे लोग जो रिच लोग होते हैं उनकी कल्चर को उनकी वैल्यू किया जाता है। जैसे कि ट्राइबल्स हो गए, सम रिलीजियस ग्रुप हो गए, जहाँ की इवन पर्टिकुलर कोई रीज़न ऐसा हो गया है जहाँ पे उसको हम उनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं फॉर वन और मोर ऑफ दिस रीजन्स। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस लुक एट हाउ ए फेमस इंडिया वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। फिर भी तब भी इससे हमारा जो है इंडिया है काफ़ी फेमस है कि हम इस वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। तो दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज। इससे हमें मदद मिलती है समझने की कि किस तरह से हम जो है कास्ट को लेके यूज़ करके हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो इनके डिस्क्रिमिनेट इनके खिलाफ होने के नाते भी लोग जो है सर्टन जब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग सर्टन मतलब काइंड ऑफ वर्क जो परफॉर्म करते हैं जैसे कि लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोइट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एसेट्रा। जब इन लोग जब इन काम करते हैं इनको माना क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लिवलीहुड। जब इनको काम किया जाता है इन सर्टन काइंड ऑफ वर्क को वैल्यूएबल माना जाता है मोर देन अदर्स एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कि क्लीन, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज सीन एज टास्क जो कि डेट आर लेस और वैल्यू एज डर्टी और इम्प्योर माना जाता है कि ये तो लोग जो है गार्बेज कूड़ा वगैरह जो उठाते हैं, कटिंग हेयर करते हैं, ये लोग जो है इम्प्योर होते हैं, डर्टी होते हैं। इस तरह का जो है इनमें एक तो इनइक्वलिटी तो होती है, डिस्क्रिमिनेट भी होता है, स्टीरियोटाइप भी यूज़ करते हैं और प्रेजुडिस भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये जो बिलीफ है ये इसे हमारा जो है ये क्यों होता है? कास्ट सिस्टम की बेस पे। हमारी जो कास्ट सिस्टम है, हमारी जो कम्युनिटी है, ग्रुप्स ऑफ पीपल जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ लैडर, एक ना सीढ़ी मान लो आप, एक इस तरह का माना तैयार किया गया है जो कि हर एक कास्ट जो है एक दूसरे से जो क्या है एक दूसरे से ऊपर नीचे है। मतलब बताया कि जो लोग जो है माना गया है जो कि टॉप ऑफ दिस लैडर, जो कि लैडर के टॉप पे है, जिनकी जो कास्ट है वो मतलब अपर है, उनको माना गया है कि एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो लोग मतलब जैसे कि डर्टी मैंने बताया आपको, जैसे ये जो क्लीन वगैरह करते हैं, ये पिकिंग गार्बेज, तो इन लोगों को माना जाता है सो कॉल्ड में, यानी कि इनको माना जाता है दलित, यानी कि सो अनटचेबल्स, लोअर कास्ट इनको माना जाता है। हम अब पढ़ते हैं दलित। दलित एक ऐसी टर्म है जो कि लोग जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनको एड्रेस किया जाता है कि ये दलित है, और इनको माना जाता है कि ये अनटचेबल्स है। तो अनटचेबल्स मतलब दलित का मतलब ये होता है कि हु हैव बीन ब्रोकन। द वर्ड अकॉर्डिंग टू द दलित शोज हाउ सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस हैव ब्रोकन। तो किस तरह से उनका जो है उनको किया जाता है इस तरह का। इन जो दलित होते हैं इनको जो है इनको रेफर किया जाता है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में। तो ये बताया गया है कि जो बॉटम ऑफ द लैडर है इनको जो है अनवर्थी बोला जाता है, इनको अनटचेबल्स बोला जाता है। तो जैसे कि कास्ट रूल्स, तो कास्ट रूल्स जो है एक सेट किया जाता है जहाँ पे मतलब अपर कास्ट जो है वो अलो नहीं करती सो कॉल्ड को, अनटचेबल्स को अपने काम को रखने के लिए, लेकिन वो अपने मतलब के लिए उन चीज़ को रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी ग्रुप्स होती है जो कि अलो करते हैं कि वो सिर्फ उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपना पिक गार्बेज उठाए, आप अपना डेड एनिमल्स को रिमूव करें फ्रॉम द विलेज, बिकॉज दे वर नॉट अलो टू होम्स ऑफ द अपर कास्ट, क्योंकि इनको अलो नहीं किया जाता अपर कास्ट में के घरों में, ना कि ये उनके जो विलेज के कुएं में ना तो ये पानी पी सकते हैं, ना इवन जहाँ तक उनको टेम्पल्स में भी उनको एंटर नहीं किया जाता, बिकॉज इनको माना जाता है कि ये डर्टी और इम्प्योर है। तो जब क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब वो बैठते हैं तो उनको क्या किया, तब अदर कास्ट के जो बच्चे बैठते हैं तब भी उनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जैसे कि जो अपर कास्ट होते हैं ये एक्ट ऐसे करते हैं कि जो अनटचेबल्स होते हैं उनको राइट्स नहीं दिए जाते, सेम राइट्स नहीं दिए जाते जो कि वो एंजॉय करते हैं अपर कास्ट, उनको नहीं दी जाती लोअर कास्ट को। तो इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझने के लिए हम ना डॉक्टर BR अम्बेडकर को देखते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी जो थी जी काफ़ी जो थे ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द इंडिया के थे। तो इनका जो इन्होंने क्या किया कि एक्सपीरियंस इनको रहा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेट जो होता है
तो इन्होंने जो है टुक प्लेस किए लिया था 1901 में, तब ये 9 साल के थे। तो इनकी जो मतलब इस बारे में बताया, जितना आपके लिए वो नहीं है इम्पोर्टेंट, मैं आपको इसके लिए ये समझा देती हूँ। जैसे कि ये है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 से लेकर 1956 तक रहे। तो इनका बताया गया है कि जो इनको माना गया था कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबल किया, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, तो इन्होंने काफ़ी जो है दलित को मतलब काफ़ी राइट देने के लिए मतलब उनके लिए जो है लड़े, दलित को कम्युनिटी के लिए लड़े कि इनको राइट दिया जाए। तो इनको एक तो इनको माना गया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, और इनको एक माना गया नॉन बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित। तो क्यों, बिकॉज दे बिलोंग टू दलित फैमिली, जो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो जैसे हमें देखा हमने कि ये कैसे होता है, तो इन्होंने काफ़ी मतलब लड़ा था इसके लिए, काफ़ी इन्होंने मतलब दलित को राइट देने के लिए ना काफ़ी इन्होंने मतलब लॉज भी बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे इनके बारे में बताया गया है। और आगे हम देखेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी में हम तो जैसे हम देख रहे हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी मतलब कि स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास। तो इन्होंने प्रयास यानी कि इन्होंने मतलब संघर्ष किया, इन्होंने कोशिश की। जब ना ब्रिटिश रूल था ना, तो उसके लिए जब इन्होंने स्ट्रगल किया काफ़ी, मतलब इसके लिए फ्रीडम के लिए, तो इन्होंने काफ़ी लोग जो थे, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं गए थे, लेकिन ऐसा था कि जब ये इन्होंने फील किया कि हम जो ट्रीट है बैडली हो रहे, तो इक्वली होने के लिए इन लोग जो है, इन कम्युनिटीज़ के लोग आगे आए, आगे आके उन्होंने इनके खिलाफ जो है मतलब वो किया, एक्शन लिए। तो जो दलित है, वुमेन है, ट्राइबल्स एंड पीसेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़ के खिलाफ लड़े एंड दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। तो एज पॉइंटेड आउट अर्ली मैनी दलित जो है ऑर्गेनाइज करते दैमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। तो कुछ ऐसे दलित ने ऑर्गेनाइज किए टेम्पल खुद को कि वो एंटर करेंगे टेम्पल्स में। वुमेन ने डिमांड रखी जो कि दे शुड हैव हैज़ मच एज राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए एज मैंडेट, जो कि मतलब लड़के पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो पीसेंट्स थे, किसान थे, ट्राइबल्स थे, उन्होंने लड़ा कि हमें रिलीज़ किया जाए दैम फ्रॉम द ग्रेप्स ऑफ द मनी लैंडर, जो कि उन्होंने उधार पे लिए जाते थे, किसान मतलब अपनी एग्रीकल्चर के लिए जो लिए जाते थे उधार, जो उन पर हाई इंटरेस्ट जो था चार्ज किया जाता था ना, उन चीज़ से भी वो उनके खिलाफ आए। तो इससे क्या हुआ, जब इंडिया जो है नेशन बना 1947 में, जब इंडिया जो है नेशन बना, तब क्या हुआ, इनको लीडर को जो है इनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इनइक्वलिटी जो थी एग्जिस्ट जो कर रही थी, इनको कंसर्न किया गया। फिर क्या हुआ कि दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाई विच द नेशन वुड फंक्शन। तो जो कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिखा गया, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जहाँ पे रूल्स लिखे गए जिसमें इंडिया जो है, जो नेशन है, वो फंक्शन परफॉर्म करेगी, और वी आर अवेयर ऑफ द वेज में अवेयर करेंगे, जिसमें जो है एज ए क्राइम और लीगली माना जाएगा, और लॉ के जो है मुताबिक उसको एबॉलिश्ड, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जैसे कि लोग जो है, पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। इसमें जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वहाँ पे बताया गया, वहाँ पे रूल्स लिखे गए, लॉ लिखे गए कि लोगों को जो है उनको राइट मिलेगा कि वो क्या है, अपने काम को अपनी मर्जी से कर सकेंगे। गवर्नमेंट जॉब जो है आर ओपन टू ऑल द पीपल। पहले तो था ना कि खाली अपर कास्ट के लिए था, लेकिन अब ऐसा हुआ कि सबके लिए है, मतलब सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। इन एडिशन टू, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी गवर्नमेंट पे कि वो एक स्पेसिफिक स्टेप्स ले टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। इनको जो है, इनके लिए जो है स्टेप्स लिए जाए टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइटर था,
तो ऑल्सो सेट दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि हमारा एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जो इंश्योर करता है इक्वलिटी को। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट जो है हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर, लोगों को जो है उनको मतलब वो उनको फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपने रिलीजन को अच्छी तरह से फॉलो कर सके, अपने लैंग्वेज को बोला जाए, अपने फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, इस तरह से माना गया। और उनको अवेयर किया गया कि अगर आप ना डिस्क्रिमिनेट करोगे तो उनको लीगल माना जाएगा, उनको क्राइम माना जाएगा। तो उस चीज़ को मतलब लॉ ने वो किया था, लेट डाउन किए थे रूल्स। तो दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। कहते कोई भी ऐसी लैंग्वेज ना हो या कोई भी ऐसी फेस्टिवल ना हो, जो कोई भी ऐसी लैंग्वेज रिलीजन ना हो जो कि सबके लिए कंपल्सरी हो, सब भी उसी चीज़ को फॉलो करे, सबका जो है। तो बोला गया कि जो है सब जो है अपने अपने हिसाब के अपने अकॉर्डिंग जो है धर्म को मना सके, अपने मतलब प्रैक्टिस कर सके। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि जो रिलीजन्स है सब इक्वली ट्रीट हो। तो जैसे कि देयरफॉर इंडिया जब सेकुलर कंट्री बना, तो जब सेकुलर कंट्री का मतलब होता है डिफरेंट रिलीजियस, जो कि लोग डिफरेंट रिलीजियस उनके फेथ डिफरेंट होते हैं, इसको बोला जाता है सेकुलर। जैसे कि पाकिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान में क्या है सेकुलर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही धर्म है अल्लाह, जो इस्लाम है उनका। तो वहाँ पे क्या है सेकुलर नहीं है। लेकिन हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया जो है काफ़ी जो है वो सेकुलर है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है धर्म को करते हैं, मनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी। तो इसका जो है इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है हमारी यूनिटी को देखने को मिलता है। तो वी ऑल लिव टुगेदर, हम जो है सब एक साथ रहते हैं, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, मतलब जो कल्चरल है, जो रिलीजन्स है उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो दो दिस आइडल्स आर एंशेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। दिस चैप्टर्स जो है पॉइंट आउट करता है कि जो इनइक्वलिटीज़ है, जो एग्जिट कर रही थी ना इनइक्वलिटीज़, इवन जहाँ की आज तक भी हमारी है कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ द इंडिया जहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हो रहा है। लेकिन इक्वलिटी जो है एक ऐसी वैल्यू उसको दी गई कि लोग जो है प्रयास, अगर उनको लग रहा है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उस चीज़ को क्या है आगे रख सकती हैं, उन चीज़ के खिलाफ जा सकती हैं, और विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। पीपल जो है स्ट्रगल कर रहे थे नहीं, और उन्हें काफ़ी पॉजिटिव एक्शन लिए थे गवर्नमेंट के द्वारा, आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। तो जैसे कि हमने ये देखा, और यहाँ पे हमें एक प्रियम्बल दिख रहा है। प्रियम्बल मीन्स एक सरफेस हमें दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है अच्छे से हमें समझाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाती हूँ। यहाँ पे ना इन्होंने अच्छे से बताया गया है। द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लियरली स्टेट्स दैट इंडियंस जो है इनको जो है ऑल द इंडियंस आर एंटाइटल टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंटाइटल मतलब उनको हक है, उनको राइट है कि अपने इक्वलिटी, अपने स्टेटस, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सके। क्लियरली उन्होंने मतलब वहाँ पे मेंशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रियम्बल में मेंशन किया कि उनको हक है कि अपनी मतलब अपनी जो है उनका स्टेटस जो है अपॉर्चुनिटी सबको क्या है इक्वल दी जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रीफेस देख सकते हो, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये एक प्रीफेस है, प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के लिए बस इतना था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कर देना एंड उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।